29 नंबर से शुरू करते हैं हम। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्, विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्, बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानम्, बिम्बं वियद विलसदंशु, बिम्बम वियद विलसदंशु, वियद तो है, फिर विलसद है एक्चुअल में, फिर अंशुलता है, लेकिन वो बोलेगा एक साथ ही। वियद विलसदंशुलता वितानम, बिम्बम वियद विलसदंशुलता वितानम, बोलिए। बिम्बं वियद् विलसदंशुलता वितानम्, बिम्बं वियद् विलसदंशुलता वितानम्, बिम्बं वियद् विलसदंशुलता वितानम्, तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः, देखिए प्रातिहार्यों की चर्चा चालू हुई थी पिछले काव्य से। कौन सा था पहला का प्रातिहार्य? अशोक वृक्ष। अब यहाँ दूसरा बता रहे हैं सिंहासन। प्रातिहार्य किसे कहा था? प्रत्येक के मन को जो हरे। और ऐसे तीर्थंकर परमात्मा की, अनंत परमात्मा की जो बाहरी विभूतियां हैं, जो सबके मन को आकर्षित करती हैं। तो अब सिंहासन कैसा है? सिंहासन तो कैसा है वो बताएंगे ही, लेकिन वास्तव में वर्णन सिंहासन का नहीं कर रहे हैं। वर्णन तो भगवान का ही करने वाले हैं। जैसे वहां भी वर्णन भगवान का ही किया। हाँ, अष्टप्रातिहार्य वैसे तो ये 46 मूल गुणों में मतलब अरहंत के मूल गुण कहे, लेकिन ये 46 तीर्थंकरों के ही होते हैं। तो उसमें से 42 तो सारे पराश्रित हैं और 4 ही आत्मा के हैं। तो इस तीर्थंकरों के ही होते हैं प्रातिहार्य। जहाँ तक है अरहंतों के देखना पड़ेगा। सामान्य अरहंतों गंधकुटी तो होती है, लेकिन वही इतना ऊंचा अशोक वृक्ष और ऐसा सिंहासन और ये सब नहीं होता होगा। उनके दुंदुभी नाद इस तरह से नहीं होता होगा इसलिए। लेकिन जैसे जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, अकृत्रिम चैत्यालय में सामान्य रूप से अरहंत प्रतिमाएं होती हैं। तो वहाँ अरहंत प्रतिमाएं भी होती हैं और सिद्ध प्रतिमाएं भी होती हैं अकृत्रिम चैत्यालयों में। मतलब कहीं कहीं जो चैत्य वृक्ष वगैरह हैं वहाँ सिद्ध प्रतिमाएं भी होती हैं। जैसे वर्णन आता है ना, चैत्य वृक्ष हैं, फिर उनके नीचे चबूतरे हैं, वहाँ पे भी प्रतिमाएं हैं। तो वहाँ सिद्ध प्रतिमाएं भी होती हैं और अरहंत प्रतिमाएं भी, और जो अकृत्रिम चैत्यालय में वो भी होती हैं। तो कैसे पता लगता है कि अरहंत प्रतिमाएं की सिद्ध प्रतिमाएं? अरहंत प्रतिमाओं पे भी वहाँ चिन्ह नहीं होते। वह किसकी बनाएंगे? अनादि निधन अकृत्रिम है, तो ऋषभदेव की बनाएंगे कि वो महापद्म की बनाएंगे कि पहले निर्वाण हो गए पिछले भूतकाल में उनकी बनाएंगे? किसकी बनाएंगे? भरत क्षेत्र की बनाएंगे, रावण क्षेत्र की बनाएंगे, विदेश क्षेत्र की बनाएंगे। इसलिए अरहंत प्रतिमाओं पे भी चिन्ह नहीं होते, सिद्ध प्रतिमाओं पे भी चिन्ह नहीं होते। और सिद्ध भगवान की प्रतिमा होती है बाकायदा, ऐसी वो खाली वाली चीज नहीं होती, प्रतिमा होती है बिल्कुल। तो कैसे पता लगता है? जहाँ प्रतिमा के साथ अष्ट प्रातिहार्य हैं वो अरहंत प्रतिमाएं हैं, और जहाँ प्रतिमाओं के साथ अष्ट प्रातिहार्य नहीं है वो सिद्ध प्रतिमाएं होती है। तो वो वहाँ अकृत्रिम चैत्यालयों में भी अष्ट प्रातिहार्य और 8 प्रातिहार्य, 108 प्रातिहार्य तो 8 होते हैं। ये जो अष्टमंगल द्रव्य हैं वो 108 की संख्या में, जैसे कलश है, ध्वजा है, तो 108 कलश, 108 ध्वजा, 108 दर्पण, 108 स्वस्तिक, सब 108। हाँ 108 ऐसे। 108 दर्पण भी होती है।
प्रतिमा 108 है, लेकिन एक एक प्रतिमा के साथ 108। कितने बड़े बड़े चैत्यालय हैं, उनका वर्णन देखा अपन तो। हाँ, तो चैत्यालय बहुत बड़े बड़े हैं, प्रतिमाएं बड़ी बड़ी हैं, तो वो सारे वहाँ पे होते हैं उस हिसाब से। तो सिंहासन कैसा है? इस सिंहासन तो होता है स्फटिक मणि का। स्फटिक मणि अपने है ना चंद्रप्रभ भगवान की, मतलब ट्रांसपेरेंट जैसा। तो फिर ट्रांसपेरेंट है सिंहासन। फिर यहाँ देखिए क्या बता रहे हैं कि सिंहासने यानी सिंहासन, मणि मयूख, मणि यानी मणिया, रत्न, मयूख, मयूख शब्द पहले भी आया था आपने, उन मयूख, मयूख यानी मोर नहीं, मयूख यानी किरण। तो मणियों की जो किरणें हैं, अभी पिछले वाले में ही आया था उन मयूख। शिखा, शिखा मतलब है उसका, शिखा का मतलब हाँ अग्र, बिल्कुल टॉप, अग्रभाग, अग्रभाग। जब अपन ये लौकिक गणित वगैरह पढ़ते हैं ना, वो सरसों के दानों से शिखाऊ भरते हैं। शिखाऊ मतलब ये इस तरह से टॉप बन जाए, ऐसे भरते हैं उसको। तो शिखा का मतलब है उसका एकदम टॉप, अग्रभाग, पॉइंट वाला जैसे। हाँ, विचित्र यानी विचित्र प्रकार की, विविध प्रकार की। विभ्राजते सुशोभित होता है। तव यानी आपका, वपुः यानी शरीर, सुशोभित, सुशोभित। कनक अवदातम, कनक यानी सोना, कनक मतलब सोना। अवदातम, वपु यानी शरीर। अवदात का मतलब है उज्जवल, सुंदर, ये अवदातम। उज्जवल होता है वैसे, और सुंदर के अर्थ में भी ले सकते हैं। बिंबम यानी बिंब। वियद, वियद यानी आकाश, वियत। और अपन ने कभी सुना नहीं होगा आकाश का ये पर्यायवाची, इतने अजब गजब के हैं। पंखा जला ले, तो जला लीजिए, लाइट जला लीजिए। वियद हो गया, वियद आकाश। विलसत, वियत, विलसत, अंशु, लतावितानम, ये शब्द हैं। वियत यानी आकाश, विलसत यानी शोभायमान, विलसत यानी शोभायमान होना। अंशु, अंशु शब्द पहले भी आया था, मैंने सुल्तान जी से पूछा था। अंशु यानी पहले आया शब्द, आंटी को याद तो आ रहा है, मैंने पूछा था। अंशु यानी किरण। अंशुलता मतलब वही किरण। अंशुलता इकट्ठा ही, लता का अलग से कोई अर्थ ऐसे यहाँ नहीं जुड़ेगा। अंशुलता मतलब वही किरणें। और वितानम यानी समूह, फैलाव। वितान का अर्थ होता है फैलाव, विस्तार, उसका समूह। कल भी आया था ना वितान शब्द, तमो वितानम। तुंग उदय अद्री, तुंगोदयाद्री। तुंग उदय अद्री। तुंग यानी ऊंचा, उतंग बोलते हैं, उतंग ऊंचा। तुंग यानी ऊंचा। उदय यानी हाँ उदय, उदय अलग से अर्थ नहीं बनेगा, उदय अद्री एक साथ ही जमेगा, लेकिन अद्री का अर्थ बताया था मैंने, इसलिए पूछ अलग किया है मैंने इसको। अद्री यानी किसमें आया था वो, सुमेरु पर्वत के लिए आया था। अद्री यानी शिखर नहीं, अद्री यानी होता है पर्वत। कौन से में आया था, चलो जाने दो।
तुंग यानी ऊंचा, उदयाद्री 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 यानी उदयाचल, उदयाचल बोलते हैं उदय जहाँ से होता है, सूर्य का उदय जिस पर्वत से होता है, कौन से पर्वत से होता है? उदयाचल तो अपन बोल रहे हैं, नाम बताना है, अब उदयाचल थोड़ी ना रहेगा। सूर्य का उदय कौन से पर्वत से होता है? कितने पर्वत है जम्बूद्वीप में? पर्वत पूछ सूर्य के जम्बूद्वीप में कितने पर्वत है? महापर्वत, पर्वत 6 हैं। बोलो नाम किसको याद है पूरे? अब सब बोलते हैं हिमन महाहिमन तो समझ आ रहा है, बाकी सब खिचपिच हो रहा है। एक जना बोलो 6 नाम पूरे, बोले अब आंटी। रुक्मणी नहीं, रुक्मी है, शिखरी। तो ये हमारे भरत क्षेत्र में सूर्य का उदय कहाँ से होता है? निषद पर्वत से। तो निषद पर्वत को हमारे लिए वो निषद पर्वत उदयाचल है, ऐरावत वालों के लिए नील पर्वत उदयाचल है। तो उदयाद्री यानी जो उदयाचल पर्वत है यानी निषद पर्वत है, समझ लीजिए। शिरसी यानी उसका शिखर, इव यानी इव फिर आ गया, इव यानी कल भी आया था, रोज आता है इव, हाँ जैसा उसके समान। सहस्र रश्मि है, शिरसी यानी शिखर, शिरसी है, शिरसी और फिर इव। शिरसी यानी शिखर, इव यानी उसके समान, सहस्र रश्मि यानी सूर्य। मणिमयूख शिखा विचित्रे सिंहासने यानी मणियों की किरणें, मणिमयूख मणियों की किरणें, उनकी जो शिखा, उनका जो अग्रभाग है, मतलब उसकी जो नोक है, शिखा का मतलब है उसकी नोक, तो उनकी मणियों की जो किरणें निकल रही है उनकी नोक से, जो मतलब उनकी किरणों की प्रभा से विचित्र प्रकार का दिखाई दे रहा है, रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है। सिंहासन है तो स्फटिक मणि का, रंगीन नहीं है, लेकिन उस सिंहासन पे, स्फटिक के सिंहासन पे मणियां लगी हुई हैं, तो वो मणियों की प्रभा से वो सिंहासन नाना रंगों का चित्र विचित्र कलर्ड मतलब दिखाई दे रहा है। तो मणियों की, मणिमयूख शिखा विचित्रे सिंहासने, मणियों की किरणों की शिखाओं से जो विविध प्रकार का चित्र विचित्र रंग वाला जो सिंहासन है उस पर, तब वपुः आपका शरीर, आपकी जो परमोदारिक देह है, कैसी है वो परमोदारिक देह? कनक सोने के समान सुंदर, उज्जवल, तो सोने के समान उज्जवल जुड़ता नहीं है, सोने के समान मतलब सुंदर चमकदार। वो जो आपका शरीर है वो उस सिंहासन पर विभ्राजते, वो सुशोभित हो रहा है। अब ये तो बात हो गई कि ऐसा तो सिंहासन है जो स्फटिक मणि का स्फटिक का सिंहासन है, विविध प्रकार की मणियों से वो रंग बिरंगा विविध रंग वाला हो रहा है, उस पर आपकी जो दिव्य देह है वो सुशोभित हो रही है। लेकिन अब वो कैसा लग रहा है, वो जो आपके सोने के समान उज्जवल देह है वो सिंहासन पर अब कैसी प्रतीत हो रही है, उसका उदाहरण, जैसे कल भी उदाहरण दिया था ना इसमें, कि वो बादलों के अंदर से वो सूर्य का बिंब प्रकाशित हो रहा है, अशोक वृक्ष के नीचे आप ऐसे लग रहे हैं जैसे बादलों के बीच में सूर्य सुशोभित हो रहा है। ऐसे ही अब उस सिंहासन पे, ऐसे रंग बिरंगे चमकदार सिंहासन पर आपका, यानी सिंहासन तो पूरा कलर दिख रहा है तो स्फटिक मणि का, लेकिन कलर दिख रहा है, और आप एकदम गोल्डन, कौन सा रंग है आदिनाथ भगवान का? स्वर्ण, तपाए हुए सोने के समान है ना, तो वो गोल्डन कलर का आपका शरीर, और वो ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अगर और सब कलर है तो ये सोने के साथ मीना मीना या मणियाँ वो रंग बिरंगी लगाई जाती है, तभी वो जमता है। तो वो रंग बिरंगा तो सिंहासन चित्र विचित्र दिख रहा है, और उस पर आप स्वर्णमयी आपका जो शरीर है वो उस पर शोभायमान हो रहा है। वो कैसा शोभायमान हो रहा है कि विहत यानी आकाश में
आकाश वियत यानी आकाश में, बिंबम तो इसके साथ जुड़ेगा, मतलब सहस्र रश्मि के साथ, सूर्य का बिंब उसके साथ जुड़ेगा। आकाश में विलसत, वियत विलसत, आकाश में शोभायमान हो रहा है। कैसे? अंशुलता, जैसे कि आकाश में वो जो सूर्य का बिंब है, सहस्र रश्मि बिंबम, आकाश में सूर्य का बिंब और अपने अंशुलता वितानम, अपनी पूरी किरणों के समूह के साथ, ऐसे यानी आकाश में सूर्य बिल्कुल अपनी सारी किरणें बिखेरता हुआ है। और वो कहाँ से निकल रहा है? तुंगोदयाद्रि शीर्षीव, और उदयाचल से, जैसे ये पर्वत है, ये पर्वत है, ये पर्वत से सूर्य का यूं उदय हो रहा है और वो अपनी इतनी किरणें बिखेरता हुआ, जैसा वो उस समय, उस सूर्य का रंग कौन सा होता है जब सूर्य उदित होता है? हाँ, वो लाल, लालिमा, लाल सा दिखता है ना। तो ये जो इनका जो रंग है, 16 जो तीर्थंकर हैं उनका तपाए हुए स्वर्ण के समान। तो तपाया हुआ स्वर्ण थोड़ा रेडिश, जैसे अब अपने भी सोने चलते हैं ना, रेड वाला, रेड ऑक्साइड, हाँ रेड चला था, तो वो रेडिश जो है वैसा उनका कलर। तो यहाँ से जैसे जिस तरह से निषिद्धाचल के पीछे से सूर्य उदित हो रहा है और अपनी किरणों के साथ वो जैसा लालिमा लिए हुए चमकदार दिखाई देता है, ऐसा उस सिंहासन पर आप अपने स्वर्णिम शरीर के साथ ऐसे आप शोभायमान हो रहे हैं। तुंगोदयाद्रि समझ में आ गया कि वो ऊंचा जो उदयाचल है यानी निषद पर्वत है, उसके शिखर पर जिस तरह से सूर्य का बिंब आकाश में शोभायमान होता है, उसी तरह से आपका शरीर, आपका ये परमोदारिक स्वर्ण की आभा के समान आपका परमोदारिक शरीर उस सिंहासन पर ऐसा शोभायमान हो रहा है। वो सिंहासन भी इतना उत्कृष्ट, वो पर्वत भी साधारण नहीं है जहाँ से सूर्य का उदय हो रहा है, वो पर्वत भी साधारण नहीं है और सूर्य की तो कहना ही क्या। ऐसे ही वो सिंहासन भी कोई साधारण नहीं है और उस सिंहासन पे जो आप विराजमान हैं, तो आपकी शोभा का कुछ हम बखान नहीं कर सकते। वास्तव में तो ये सब भाई विभूतियां, भगवान तो छूते भी नहीं हैं सबको, उस सिंहासन से भी 4 अंगुल ऊपर ही रहते हैं। हाँ, पर वो कहेंगे तो ही सिंहासन पे विराजमान है। कहने में तो देखो, व्यवहार के कथन ऐसे कहते हैं, आदिनाथ भगवान यहाँ से मोक्ष गए, स्टोक पे जाएंगे, पार्शनाथ भगवान यहाँ से मोक्ष गए, तो स्टोक पे जाके तो वो यहाँ से मोक्ष गए कि यहाँ से 5000 धनुष ऊपर थे और फिर वहाँ से मोक्ष गए, लेकिन यही कहा जाएगा यहाँ से मोक्ष गए, यहाँ विराजमान। ऐसे ही वो सिंहासन उनके नीचे है, वो तो सिंहासन से ऊपर है, तो कहेंगे सिंहासन पे विराजमान है। जैसे कि सिद्ध भगवान, जैसे सारे के सारे सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान है। सिद्ध शिला पे है क्या? एक भी नहीं है, कोई नहीं छूता सिद्ध शिला को वो टच ही नहीं कर सकते, कितने भी बड़े से बड़े हों, सिद्ध शिला को टच कहाँ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यही कहेंगे ना, सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है? ये सिद्ध शिला पे विराजमान है। ऐसे ही है ये कथन। देखिए, मणिमयूख शिखा विचित्रे सिंहासने, मणियों की किरणों के अग्रभाग से विविध रंग वाले चित्र विचित्र सिंहासन पर। मतलब वो मणियों की किरणों के अग्रभाग से का मतलब है कि मणियों की किरणों की बिल्कुल वो जो नोक होती है उससे चमकदार हो रहे हैं ऐसा। कनक अवदातम, स्वर्ण जैसा सुंदर, तब वपुहु, आपकी दिव्य देह या सुंदर शरीर, तुंग उदयाद्रि शिरसी, उन्नत उदयाचल के शिखर पर, वियत विलसत अंशुलता वितानम, जिसकी किरणों का वल्लरी यानी विस्तार आकाश में शोभायमान हो रहा है, ऐसे सहस्र रश्मि यानी सूर्य के बिंबम यानी बिंब, एव विभ्राजते, इसके समान सुशोभित हो रहा है। मणियों की किरणों के अग्रभाग से विविध रंग वाले चित्र विचित्र सिंहासन पर स्वर्ण जैसा सुंदर आपकी दिव्य देह या सुंदर शरीर, उन्नत उदयाचल के शिखर पर जिसकी किरणों का विस्तार आकाश में शोभायमान हो रहा है, ऐसे सूर्य के बिंब के समान सुशोभित हो रहा है। देखिए, बोलते हैं अपन फिर से।
सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातम् बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरसि सहस्ररश्मे सिंहासन मणिकिरण विचितापर कंचन वरण पवे तुम तन शोभित किरण विधा ज्यों उदयाचल रवितम। भगवान को किसकी उपमा दी है यहाँ पर? सूर्य की। और सिंहासन को किसकी उपमा दी है? सिंहासन को उदयाचल पर्वत की। उदयाचल पर्वत को तो सिंहासन को तो दिए उदयाचल पर्वत की उपमा, और भगवान को दिए सूर्य की उपमा। पीछे अशोक वृक्ष वाले में भगवान को क्या उपमा दी थी और अशोक वृक्ष को क्या उपमा दी थी? पिछले श्लोक में क्या क्या थी? बोलो प्रीति। हाँ हाँ, भगवान को वहां भी सूर्य की उपमा दी थी और अशोक वृक्ष को बादलों की उपमा दी थी। हाँ, सूर्य की। काव्य 30। कुन्दावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौत कान्तम् उद्यच्छशाङ्क शुचि निर्झर वारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरिरिव शातकौम्भम् शात, हाँ शांत शातकौम्भम। उद्यत आधा तय बनेगा और फिर शशांक, तो वो आधा त और श मिलके आधा च और छ बन गया। उद्यत और शशांक शब्द तो ये है। शातकौम्भम का अर्थ क्या होता है? शातकौम्भम स्वर्णमयी, स्वर्णिम। वे अलग अलग शब्द आते हैं स्वर्ण के लिए। अभी ऊपर ये कलधौत का कोई उसका बिहारी का है, कोटिन हो कल दोहत के धाम करील के कुंजन, ऊपर वालों को पता नहीं। फिर हाँ, नाटक समाचार में भी होगा। हाँ, और 5th 6th में थे ना दोहे हुए हिंदी में। कुंदावदात, कुंद अवदात। कुंद यानी कुंद का फूल। कौन सा होता है कुंद का फूल? नहीं पता? अब समझ लेना, जो भी हो, चंपा चमेली मोगरा मोगरा जो भी। कुंद, यहाँ भी कुंदी लिखा है सब जगह। मैंने देखा तो वो अर्थ लिखा नहीं है, सब जगह कुंदी लिखा है। कुंद अवदात यानी वही सुंदर, पहले भी आता उज्जवल सुंदर। तो कुंद के फूल के समान उज्जवल यानी वाइट होना चाहिए वो, क्योंकि ये कौन सा बता रहे हैं? चंवर। प्रातिहार्य कौन सा है ये? चंवर। कितने चंवर ढूंढते हैं भगवान के? 2 नहीं, 64। और 64 चंवर कौन ढूंढते हैं? कौन से इंद्र? सौधर्म की ईशान? ईशान इंद्र। चंवर नहीं ढूंढते हैं सौधर्म ईशान।
ये चंवर ढोड़ते हैं व्यंतर देव। व्यंतरों के कितने इंद्र होते हैं? 32 होते हैं ना। व्यंतरों के 32 होते हैं, तो वो 32 में उनके 32 तो होते ही हैं, वो दो दो मिलके वो 64 चंवर वो ढोड़ते हैं। तो ये कुंद अवदात यानी कुंद के फूल के समान उज्जवल सुंदर। चल यानी चलायमान होते हुए, हिलते हुए, ढुरते हुए, यानी चंवर ऐसे खाली रखे हों ऐसा नहीं है, हिलते हुए ढुरते हुए चंवर हैं। हम लोग ढुरना वर्ड बोलते हैं ना उसके लिए, वैसे हिलते हुए अजीब सा लगता है, चंवर ढुरते हुए। चामर, चामर मतलब चंवर। चारू, चारू पहले भी आता था, चाम्र, चारू, कलिका। चारू यानी सुंदर, चारू यानी सुंदर। शोभम मतलब शोभा से युक्त। तो कुंद नामक जो फूल है उसके समान उज्जवल, शुभ्र और हिलते हुए जो सुंदर शोभा से युक्त चंवर हैं वो विभ्राजते यानी सुशोभित हो रहे हैं। वो चंवर नहीं सुशोभित हो रहे हैं, सुशोभित तो आप होंगे अभी। विभ्राजते तव वपु, विभ्राजते यानी सुशोभित हो रहे हैं, तव यानी आपका, वपु यानी वही शरीर। कलधौत कांतम, कलधौत यानी स्वर्ण, तो स्वर्ण के समान, कांतम यानी कांति वाला, स्वर्ण के समान कांति वाला। वपु यानी शरीर। तो कुंद के फूल के समान हिलते हुए सुंदर जो चंवर हैं उनकी शोभा से, मतलब वो जो चंवर हिल रहे थे उन चंवरों से क्या बोलेंगे, उनके ढुरते हुए शोभा चंवर से वो जो आपका शरीर है, स्वर्ण के समान कांति वाला आपका जो शरीर है वो और अधिक सुशोभित हो रहा है। मतलब वो जो चंवर आपके तरफ दोनों तरफ ढुर रहे हैं उससे पहले ही तो आपका शरीर अत्यंत सुंदर है, स्वर्ण के समान कांति वाला है, और वो ढुरते हुए जो चंवर है और एकदम कुंद के फूल के समान, हाँ मणियों के होते हैं, मणियों से नीचे काम ही नहीं है। समोचरण में कागज का और इनका प्लास्टिक का इनका काम नहीं है। मणियों के ही है सारे काम। तो वो जो आपका स्वर्णमयी जो शरीर है वो कुंद के फूल के समान उज्जवल सुंदर धवल जो चंवर हैं उनसे और अत्यधिक शोभा को प्राप्त हो रहा है। अब वो ये तो बात बता दी कि आपका मतलब आपके चंवर हैं, वो चंवर ऐसे हैं, चंवर तो कुंद की फूल के समान उज्जवल धवल हैं और आपका शरीर ऐसा स्वर्णमयी है। अब उदाहरण दे रहे हैं कि वो लग कैसा रहा है, आप विराजमान हो और आपके दोनों तरफ चंवर ढुर रहे हैं। अब वो चंवर जो ढुर रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं? उद्यत शशांक, उद्यत यानी उदीयमान, उदीयमान, हाँ उदयमान, उदीयमान मतलब जो निकल गया है चंद्रमा यानी चमक गया है। एक चंद्रमा यूं तो अस्त होता हुआ दिखाई देता नहीं है, लेकिन उदीयमान का मतलब है कि अब जब आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, दोपहर के समय नहीं कि जो फीका पांडु पलाश कल्पम लगे, वो नहीं, रात को जब वो चमकता है ऐसा। तो उदीयमान शशांक यानी चंद्रमा, उदीयमान चंद्रमा के समान, शुचि यानी निर्मल, निर्मल उज्जवल, वही निर्झर, निर्झर शुभ नय के झरने, निर्झर का निर्झर झरना, निर्झर यानी झरना, और वारी, वारी पानी, और वारी धार यानी उस पानी की धारा। निर्झर वारी धार ये एक साथ है कि वो झरनों का जो जल है उसकी धारा। वारी धारम, म तो ऊपर जाएगा, वारी धारम, और उच्च ही यानी
ऊंचा, उच्चैः तटम, तट, तटम यानी तट। सुरगिरे, सुरगिरी किसे बोलते हैं? सुरगिरे है एव, सुर नहीं है, सुर अलग है, गिरी अलग नहीं है, सुरगिरी एक शब्द है। सुरगिरी एव, सुरगिरी किसे कहते हैं? सूर्यगिरी नहीं है, सुरगिरी, सुमेरु पर्वत, सुरगिरी बोलते हैं। पर्वत तो गिरी, और सुरगिरी सुमेरु पर्वत को बोलते हैं। हाँ, वो तो सुरपतीले अपने शीश है, सुरगिरी नहीं है, उसमें आता है बाद में। हाँ, तो सुरगिरी यानी सुमेरु पर्वत, एव यानी समान। शात कौम्भम, शात कौम्भम यानी स्वर्णमयी, स्वर्णिम। अब वो जो आपके दोनों तरफ सफेद सफेद उज्जवल चमकदार जो चमर ढुर रहे हैं, और आप सोने के स्वर्ण के समान आभा वाले आप विराजमान हो, तो कैसे लग रहा है कि जैसे चंद्रमा जो चमकदार एकदम सिल्वर, बिल्कुल ऐसा चांदी के जैसा चमकदार जो चंद्रमा है, वो चंद्रमा के जैसा चमकदार जल की धारा वाले जो झरने हैं, चंद्रमा भी नहीं बता रहे, जल की धारा को भी चंद्रमा की उपमा दे रहे हैं कि वो जो ऐसा लग रहा है कि जैसे सुमेरु पर्वत के दोनों तरफ और ऐसे चमकदार झरने वहाँ पे झर रहे हैं। आप तो हो सुमेरु पर्वत, और वो चमर जो ढुर रहे हैं, वो ऐसे लग रहे हैं कि यहाँ झरने झर रहे हैं, क्योंकि चमर के वो जो होते हैं वो वाइट होते हैं ना, अपने जो गोटे लगाते हैं अपने वाइट लगाते हैं जनरली, कहीं कहीं गोल्डन होते हैं, वरना वाइट होते हैं वो, तो वो वाइट ऐसे लग रहे हैं कि वो झरने झर रहे हैं इस तरह से। तो उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारी धारे, उदीयमान चंद्रमा के समान उज्जवल निर्मल झरनों की झरनों में से जल की धारा जहाँ गिर रही है, ऐसे जो सुमेरु पर्वत है उसके ऊंचे तट के समान आपका स्वर्णमयी जो शरीर है वो ऐसा शोभायमान हो रहा है। देखिए अन्वयार्थ। कुंद अवदात चल चामर चारु शोभम, कुंद नामक सुमन के समान शुभ धवल ढूंढते हुए चवरों से वृद्धिंगत हुई है शोभा जिसकी। अब यहाँ वृद्धिंगत का कोई शब्द है नहीं, पर वो वैसे ही जोड़ा है, मतलब वरना वो जुड़ भी नहीं रहा था ना, अपने से भी नहीं जुड़ रहा था, वो वृद्धिंगत हुई है, मतलब उन चवरों से और शोभा बढ़ रही है ऐसा। तथा कलधौत कांतम, स्वर्ण के समान है कांति जिसकी, ऐसा तब वपुहु ऐसा आपका शरीर, उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारिधारम, उदीयमान चंद्रमा के समान धवल उज्ज्वल श्वेत शुभ्र जलप्रपात, जलप्रपात मतलब झरना की धारा जहाँ गिर रही है, ऐसे निर्झर युक्त सुरगिरेह यानी सुमेरु पर्वत के शात कौम्भम स्वर्णिम उच्चैः तटम इव विभ्राजते, उन्नत तटों के समान शोभा देता है। क्योंकि सुमेरु देखो भगवान का शरीर सोने के रंग का है ना, और सुमेरु पर्वत वो कौन सा है, वो भी स्वर्ण सोने का है। तो वो जैसे सोने का चमकदार सुमेरु पर्वत और फिर उधर झरने झर रहे हैं, तो वो जैसा शोभायमान देता है होता है, ऐसे ही वो दोनों तरफ चमर ढूंढ रहे हैं, 64 चमर, और फिर वो देवो पुनीत अपने जैसे तोड़ ना ये नकली गोटे की वो तो आजकल तो नकली के बनते, पहले तो चांदी वाले रियल गोटा होता था, अब तो कहीं रहे ही नहीं है असली चीजें। तो वो वहाँ समर्षण में मतलब वो कैसा शोभायमान हो रहा है, ऐसा तो सिंहासन, ऐसा अशोक वृक्ष, और फिर ऐसे वो झरने की जैसे वो 64 चंवर ढुर रहे हैं, कैसी वो इसकी होती होगी वहाँ पे। उपमा तो दी है पर रियलिटी है, मतलब ये समर्षण में इसी तरह से ये वर्णन इसी तरह से किया है कि साक्षात ऋषभदेव भगवान समर्षण में विराजमान है उनके सामने, तब वो जैसे वो दिखे जा रहा है उनको, और ऐसा वो वर्णन कर रहे हैं।
उपमा, ये तो देखो वो जो साहित्यकार, मतलब वो साहित्य की उनको नॉलेज थी ना, तो वो उपमाएं तो ऐसे, और फिर ये कुछ ऐसा समर्षण का वर्णन जब तक ज्ञान में नहीं हो तब तक आदमी लिख नहीं सकता, ऐसे कैसे बता सकता है वर्णन। इसलिए ज्ञान के लिए गेहूं की, इसीलिए ज्ञान गेहूं से नहीं होता। ये जो अपना सिद्धांत है ना, ज्ञान गेहूं से नहीं होता है, ज्ञान तो ज्ञान से स्वयं आत्मा से होता है। बाहर में गेहूं की जरूरत नहीं है, कोठरी में बैठो कि खुले आसमान में बैठो, कहीं भी बैठो। चंद्रमा का ऐसा नहीं आता, वो चंद्रमा तो उदीयमान ही रहता है, यूं तो अस्त डूबता है ही नहीं ना चंद्रमा की, तो कलाएं घटती बढ़ती हैं, चंद्रमा में ऐसा नहीं होता। हाँ हाँ, अब वो तो अपने को चमकता हुआ रात को दिखता है ना, इसलिए कहते हैं चंद्रमा उग गया है, ऐसे बोल भी देते हैं कि चंद्रमा निकल गया। वैसे चंद्रमा के लिए उग गया वर्ड कम लेते हैं, निकल गया, दिखाई दे गया, ऐसा ही बोलते हैं, वो वर्ड भी उसी तरह से यूज लेते हैं। झरना, झरना, झरना की उपमा दी चबरों को, और भगवान को सुमेरु पर्वत का ऊंचा स्वर्णिम तट। एक और ले लूं। इसको बोल तो नहीं, एक बार अपन। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, बेभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम्, उद्यत् शशांक शुचि निर्झर वारिधार, मुच्चैस्तटं सुरगिरिरिव शातकौम्बम्, कुन्दपुपसित चमर ढुरन, कनक वरन तुम तन शोभन, ज्यो सुमेरु तट निर्मल कांति, झरना झरे नीर उमगांति। काव्य 31। अब कौन सा बता रहे हैं इसमें? छत्र, 3 छत्र। कितने हो गए अपने अभी तक? अशोक वृक्ष, सिंहासन, चंवर, और ये चौथा है छत्र, 3 छत्र। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, उच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम्, कांतम बोलेंगे, फिर उच्चे बोलेंगे इस पर ना, ऊपर फिर से बोलते हैं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांतम, उच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम्, उच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम्, मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम्, प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्, कल मुझे याद दिलाना, ये 3 आज हुए ना, वो 3 ही सबसे बुलवाऊंगी, वो पुराने तो बोल ही लेते हो आप लोग, क्योंकि ये अभी इकट्ठे तो बोल रहे हो आप लोग, अलग अलग बोलोगे जब पता लगेगा कैसे बोल रहे हैं, इसलिए या तो अभी बोल लें या फिर कल शुरू में बुलवा लूं। छत्रत्रयम, 3 छत्र,
तव यानी आपके, विभाति, विभाति शोभायमान होते हैं। शशांक कांतम, शशांक चंद्रमा और कांतम यानी इसकी कांति। उच्च है यानी ऊंचे। स्थितम स्थित है। स्थगित, स्थगित किसे बोलते हैं? रोकना, स्थगित करना, रोकना, रोकने वाला। भानु कर प्रतापम, भानु यानी, और कर यानी, कर का शब्दार्थ क्या होता है? कर का शब्दार्थ होता है हाथ, और यहाँ सूर्य के हाथ कौन से हैं? किरणें, तो यहाँ कर का मतलब है किरणें। और प्रतापम यानी उसका आतप, तेज, हाँ आतप, प्रताप। मुक्ताफल, मोक्षफल नहीं, मोती, मुक्ताफल यानी मुक्ताफल की उनहार, कुंज धरो प्यारे। अभी पीछे भी आया था आपने कहीं, मुक्ताफल यानी मोती। प्रकर, प्रकर भी आया हुआ है, निकरेक, प्रकर तो कल परसों भी आया था। परसों नहीं मतलब कल की बात है शायद। प्रकर, प्रकर मतलब समूह। प्रकर जाल, अभी तो शब्द ऐसे लगे हुए हैं तो इकट्ठे बनेंगे। प्रकर जाल मतलब उसका समूह, जाल मतलब वो झालर, झालर के अर्थ नहीं है, और प्रकर जाल मतलब उसका समूह, झालर का, मोतियों की जो समूह है, तो वो समूह बन के वो झालर बन गई। विवृद्ध, विवृद्ध यानी विशेष रूप से वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं। शोभम, शोभा। प्रख्यापयत, ये एक शब्द है, प्रख्यापयत। प्रख्यापयत यानी प्रकट करते हुए, प्रख्यापित मतलब क्या बोलेंगे, ख्याति कर रहे हैं, उसको प्रसिद्ध कर रहे हैं। प्रख्यापयत, प्रकट या प्रसिद्ध करते हुए, प्रकट एक ही, या तो प्रकट करते हुए या प्रसिद्ध करते हुए। त्रिजगत है, तीन लोग। परमेश्वरत्वम, परमेश्वर पना, परमेश्वरत्वम, परमेश्वर पना। अब छत्र, भगवान के सिर पे कितने छत्र होते हैं? 3 छत्र। 3 छत्र किसका प्रतीक है? 3 लोक पे उनका शासन चल रहा है। 3 लोक का ये बता रहे हैं, प्रख्यापयत त्रिजगत है परमेश्वरत्वम। 3 लोक में आपके परमेश्वर पने को प्रख्यापित कर रहे हैं, प्रसिद्ध कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। कैसे हैं वो? छत्रत्रयम, 3 छत्र, तब यानी आपके विभाति शोभायमान हो रहे हैं। छत्र कैसे हैं? शशांक कांतम, चंद्रमा के कांति के समान है, यानी एकदम चमकदार, हाँ सफेद चमकदार, चंद्रमा की समान सुंदर कांति से युक्त हैं। उच्चे स्थितम भानुकर प्रतापम, और जो ऊपर आपके ऊपर स्थित है, उच्चे स्थितम ऊपर स्थित है, और जो सूर्य की किरणों का जो आतप आता है उसको स्थगित, उसको रोकने वाले हैं। जो आपके ऊपर 3 छत्र लगे हुए हैं वो सूर्य की किरणों के आतप को, हम भी छाता क्यों लगाते हैं? बारिश से बचने के लिए नहीं तो धूप से बचने के लिए। वो छाता जो है वो धूप को रोक देता है। तो आपका ऊपर जो 3 छत्र लगे हुए हैं ये आपके आतप को नहीं रोक रहे, आप में आतप ही नहीं है, आपको क्या तकलीफ है? ये किसके आतप को रोक रहे हैं? कि जगत के जीवों के 2 तरह के आतप, बाहरी आतप और अंतरंग आतप। तो बाहर से तो वो छत्र आपके परमेश्वर पन्ने को प्रकट कर रहे हैं, और बाहरी वो जो छत्र है वो बाहरी समझ लो धूप को रोकता है। और वास्तव में ये जो छत्र हैं
आपकी छत्र छाया में जो जीव आ गए, आपकी शरण में जो जीव आ गए, उनके जो संसार रूपी जो ताप है, संसार के जन्म मरण के दुख का जो ताप है, वो उनका दूर हो जाता है। तो ये आप स्थगित कर देते हैं, वो संसार के जगत के जीवों के दुख को दूर कर देता है, ऐसा उसका भाव है। और अब ये छत्र कैसे हैं? ये मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, वो एक तो चंद्रमा की कांति, चंद्रमा के समान कांति से युक्त हैं, ऊपर स्थित हैं। देखो पहले 3 पॉइंट अपन इसमें बना सकते हैं। पहला पॉइंट तो है कि चंद्रमा की कांति के समान है, चमकदार हैं। फिर दूसरा है ऊपर स्थित हैं, 3 नहीं 4 बनेंगे। तीसरा है सूर्य की किरणों के आतप को रोकने वाला स्थगित भानुकर प्रतापम। और मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, मोतियों की जो झालर, मोतियों के झालर के समूह से उसकी शोभा बढ़ रही है। छत्र कैसे हैं? भगवान के ऊपर लगे हुए छत्र कैसे हैं कि चंद्रमा की कांति के समान हैं, ऊपर स्थित हैं और सूर्य के आतप को रोकने वाले हैं, और मोतियों की झालरों से उसकी शोभा बढ़ रही है, यानी मोतियों की झालरों से वो युक्त हैं। छत्र हैं, और अपने भी जो छत्र बनाते हैं तो उसमें नीचे नीचे मोतियों की लटकनें लगी रहती है, तो मोतियों की झालरों से वो युक्त हैं। अब इसमें यहाँ भगवान, अब छत्रों के साथ और तीनों के साथ तो भी भगवान का भी बताया था रूप। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो 3 छत्र हैं, ये 3 छत्र 3 लोक में आपके परमेश्वर पने को सूचित कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। देखो जो ये छत्र वगैरह, ये इंडिकेशन होती है। जैसे राजाओं के अलग अलग टाइप होते हैं, अपने को ज़्यादा पता नहीं है, एक मंडलेश्वर, एक महामंडलेश्वर, एक हाँ मतलब राजा है कि महाराजा है कि महाराणा है, ये जो नाम है ना, ये नाम ऐसे ही नहीं है। जैसे अपने भी राजा हैं जय सिंह जी और सवाई जय सिंह जी, ये उपाधियां जो मिली हुई है ना, मतलब जैसे ये राजाओं की भी अलग अलग कैटेगरीज है, मतलब कौन कितने बड़े स्टेट का मालिक है उस हिसाब से इनको वो मिलती है। अपने को इतनी नॉलेज नहीं कि अपन सबको एक ही हिस्सा बोल देते हैं, तो महाराजा और सब महाराणा, लेकिन फर्क है। जैसे चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, फिर उसके अधीन वो मुकुटबद्ध राजा है, मंडलेश्वर राजा है, ऐसे ऐसे होते हैं ना वो। तो ये जो जैसा राजा होगा वो उसके, इससे पता लगता है उसकी बाहर में वो चीजें होंगी सारी, यानी उसका छत्र कैसा होगा, उसका छत्र से पता लग जाएगा जिनको नॉलेज है कि कौन सा वाला राजा है, कैसा। जैसे मान लो वो आए, कौन है, ट्रम्प, तो ट्रम्प की जो पहले की जो होगी, उसकी गाड़ी जो होगी, उसके जो भी होंगे, उससे पता लगेगा या दुनिया का राजा आ रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति आ रहा है। और अपने भी समझ लो नरेंद्र मोदी आए तो उसके आगे पीछे जो होंगे, और एक मुख्यमंत्री आए उसके आगे और एक नगर निगम वाला आए, फर्क पड़ता है ना। तो ये जो आपके सिर पे जो 3 छत्र हैं और इस तरह के सुंदर जो छत्र हैं, ये 3 लोक में आप ही परमेश्वर हो, आपके परमेश्वर पने को बता रहे हैं। 3 छत्र देख के पता लग रहा है कि आप 3 लोक में एकमात्र आप ही परमेश्वर हो। छत्र नहीं, सबसे बड़ा नीचे, सबसे नीचे सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे होता है। सबसे बड़ा सबसे नीचे है ना। कारण तो देखा नहीं, देखते हैं पर ऐसा ही होता है क्रम इनका कि सबसे बड़ा सबसे नीचे, फिर वो कवर तो वही करेगा ना, बड़ा पहले छोटे होंगे फिर यूं बाद में बड़ा होगा, वो ऐसा भी नहीं जमेगा भी नहीं। और सोचेंगे कुछ, बोलते हैं वापस से। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांतम, मुच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। ऊंचे रहे सूर्य दुतिलो, 3 छत्र तुम दिव्य अगो,
तीन लोक की प्रभुता कहे, मोती झालर सोच विग्रहे। देखिए इसमें नीचे जो ये प्रवचन है, लास्ट की 2 लाइनें, जैसे छतरी सूर्य किरणों के संताप से बचाती है, वैसे ही आपके 3 छत्र भव्य जनों को संसार के आतप से बचाने में निमित्त हैं। जो भी अपन ने बात की। फिर अगले पेज पे 3री लाइन, तीर्थंकर के 3 छत्र उनके 3 जगत का परमेश्वर पना बता रहे हैं। और देखो और विशेष बात कि ये छत्र, इसके अगली वाली लाइन है, ये छत्र आपके स्वाभाविक पुण्य योग से छत्र निरालंबी होते हैं, यानी अपने या तो छात्र या तो कोई ऐसे पकड़े, डंडी नीचे होगी, या फिर ऊपर से हैंग करें, ऊपर होगी या नीचे होगी। लेकिन ये जो समौषण में है भगवान के सिर पे जो 3 छत्र हैं, ये किसी आधार पे नहीं है, ये निरावलंबी होते हैं ये 3 छत्र। ये समौषण का वर्णन जो पढ़ाया था ना, वो पूरा समौषण में आधार नहीं है, लेकिन वही वो छत्र, अब सोचो कि कहाँ पे टंगे होंगे, समौषण का आकाश में, वो छत्र कहाँ टंगते होंगे। ये सब देवों की रचना है, तो सब देवों की रचना भगवान के पुण्य प्रताप से वास्तव में ये सारा भी उनको जो इतना देवों को भी ये जो मिल रहा है ना करने का, ये भगवान का पुण्य है। तो देवों में ये चमत्कार आए जा रहे हैं करने की। इस तरह से भगवान के हाँ, ये 4 अपने प्रात्यार्यों की बात यहाँ पर हो गई।